कभी ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना मतलब एक पहाड़ चढ़ने जैसा है, बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम काम। आज हम एक ऐसे सिस्टम को देखने वाले हैं जो ये बताता है कि असली बदलाव की चाबी पता है किसमें है? सादगी में। तो भूल जाइए वो आदतों की लंबी चौड़ी लिस्ट। हम एक ऐसे तरीके पर फोकस करेंगे जो टिकाऊ है और सच में काम करता है। देखिए, हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करो, है ना? पर क्या हो अगर यही सबसे बड़ा धोखा हो? ये जो सोच है ना कि लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें वो बड़ी बड़ी मुश्किल योजनाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। बस यही वो मंत्र है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खामखाही चीजों को मुश्किल बना रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। हम क्या करते हैं? एक साथ 20 नई आदतें शुरू कर देते हैं, सबसे महंगी वाली डायरी खरीद लाते हैं और दूसरे ही हफ्ते सब फुस वापस वहीं जहां से शुरू किया था। यही है वो आत्म सुधार का जाल। ये हमें यकीन दिलाता है कि रास्ता मुश्किल ही होगा, लेकिन सच तो यह है कि ये हमें सिर्फ थका देता है। तो जरा फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ है वो भाग दौड़, परफेक्ट बनने की कोशिश, सब कुछ एक साथ करने का कियोस, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो टिका है सादगी और लगातार एक्शन पर। भले ही वो एक्शन परफेक्ट ना हो, कोई बात नहीं। ये सिर्फ कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और ये सादगी पता है कहां से शुरू होती है? ठीक उस पल से जब हमारी आंखें खुलती हैं। इस सिस्टम की जो पहली 2 आदतें हैं ना, वो सुबह को अपने नाम करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि दिन हम पर हावी ना हो, बल्कि हम दिन पर हावी हों। तो ये सब शुरू होता है बस इन 2 कामों से। पहला, अपने लिए एक शांत कोना बनाना, इससे पहले कि दुनिया हमसे हमारा समय छीनना शुरू कर दे। और दूसरा, अपने शरीर को हरकत में लाना। पता है, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्पष्टता के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, और यही पूरे दिन की नींव रखता है। इन 30 मिनट को ना अपने दिन की स्टीयरिंग व्हील समझिए। ईमेल और नोटिफिकेशंस की लहरों में बहने के बजाय कंट्रोल अपने हाथ में लेना और अपना रास्ता खुद तय करना। बस यही फर्क है रिएक्ट करने और इरादे से काम करने के बीच। और हाँ, इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक साधारण सा स्ट्रेच भी हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, आज हम एक्शन लेंगे, सोच में नहीं पड़ेंगे। ये छोटी सी शुरुआत एक डोमिनो इफेक्ट बनाती है जो घंटों तक, पूरे दिन तक बना रहता है। तो ठीक है, एक अच्छी सुबह एक बेहतरीन शुरुआत तो है, पर उस एनर्जी और फोकस को कैसे बनाए रखें जब दिन मुश्किल होने लगे? अगली आदतें हमें दिन के सबसे व्यस्त घंटों में रास्ता दिखाने वाले एक गाइड की तरह हैं। ये 3 आदतें प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा मजबूत त्रिकोण बनाती हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। देखिए, इरादे से की गई प्लानिंग हमें दिशा देती है, सही खाना पीना हमें एनर्जी देता है, और लगातार सीखते रहना हमारे दिमाग को शार्प रखता है। ये तीनों मिलकर हमें लगभग अजेय बना देते हैं। ये है शक्तिशाली 3 का नियम। हमारा दिमाग 20 कामों के बीच जगलिंग करने के लिए नहीं बना है। जब हम खुद को सिर्फ 3 मेन चीजें चुनने पर मजबूर करते हैं, तो हम न केवल ज्यादा असरदार बन जाते हैं, बल्कि उस कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट के तनाव को भी खत्म कर देते हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, जरा इस अनुभव को देखिए। मेरी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई, जबकि मेरा तनाव आधा रह गया। ऐसा तब होता है जब फोकस सिर्फ बिजी रहने की जगह ले लेता है। असल में कम ही ज्यादा है। हम अक्सर इस कनेक्शन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सोचिए, एक रेस कार में कोई खराब क्वालिटी का पेट्रोल तो नहीं डालेगा, है ना? हमारा शरीर और दिमाग उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। साबुत अनाज, प्रोटीन और पानी सिर्फ हेल्दी खाना नहीं है, ये वो हाई ऑक्टेन ईंधन है जिनकी जरूरत हमें अपना बेस्ट देने के लिए होती है। ये बात सुनकर शायद कई लोगों को लगा होगा, अरे ये तो मेरी कहानी है। दोपहर के बाद की वो सुस्ती अक्सर थकावट नहीं, बल्कि हमारे खाए हुए खाने का सीधा नतीजा होती है। खाने पीने में बदलाव हमें सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कराता, बल्कि पूरे दिन एक जैसी एनर्जी बनाए रखने की ताकत देता है। ज्ञान को एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिए। रोज सिर्फ 5 पन्ने पढ़ना शायद सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन ये हर रोज एक गुल्लक में सिक्का डालने जैसा है। साल के अंत तक ये छोटी लेकिन लगातार की गई इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है जहां तक ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, अब आते हैं उन अभ्यासों पर जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ दिन काटना नहीं है, बल्कि मजबूत बनना है। लचीलेपन के 2 मुख्य पहलू हैं।
एक तरफ भाग दौड़ के बीच अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने की क्षमता जो हमें प्रकृति से जुड़कर मिलती है, और दूसरी तरफ वो ताकत जो हम जानबूझकर मुश्किलों का सामना करके बनाते हैं। कामयाब होने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि ये कितना आसान है। जब तनाव और चिंता हावी हो जाती है तो हम अपने ही दिमाग में फंस जाते हैं। बाहर निकलना, धूप या हवा महसूस करना हमें वापस अभी में, इस पल में ले आता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक इंस्टेंट रीसेट बटन जैसा है। ये अपने दिमाग को मुश्किल में सहज रहना सिखाने जैसा है, चाहे वो 30 सेकंड का ठंडा शावर हो या वो मुश्किल बातचीत जिसे हम टाल रहे हैं। हर बार जब मुश्किल रास्ता चुना जाता है तो हमारा चरित्र मजबूत हो रहा होता है और हम खुद को ये साबित कर रहे होते हैं कि हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब हम आते हैं आखिरी आदत पर, जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ने वाले गोंद की तरह काम करती है। ये वो अभ्यास है जो ये पक्का करता है कि हम रुके नहीं, बल्कि हर दिन आगे बढ़ते रहें, हर दिन बेहतर होते जाएं। दिन के अंत में इन 3 सवालों का ये सरल सा रिचुअल ही असल में तरक्की की चाबी है। ये हमें अपनी जीत का जश्न मनाने, अपनी गलतियों से सीखने और सबसे जरूरी कल बेहतर बनने के लिए एक इरादा तय करने पर मजबूर करता है। ये लगातार सुधार का एक चक्र है, एक ग्रोथ साइकिल है। और इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती यही तो है, किसी कॉम्प्लिकेटेड ऐप या परफेक्ट प्लान की जरूरत ही नहीं है। इसकी नींव ही सादगी और एहसानी है। कोई भी इसे आज ही सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन से शुरू कर सकता है। तो असली राज यही है, प्रोसेस के प्रति कमिटेड रहना ही नतीजे लाता है, परफेक्शन की खोज नहीं। बात बस हर दिन लगे रहने की है, लगातार, भले ही पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, पर हर दिन। आखिर में ये पूरी दिनचर्या हमारे डीएनए में इन 3 बुनियादी मानसिकता बदलावों को बिठाने का एक जरिया है। मुश्किल की तलाश बंद करके निरंतरता को अपनाना, हिचकिचाहट छोड़कर एक्शन लेना और हमेशा ठहराव की जगह विकास को चुनना। और हम इस शक्तिशाली सच्चाई के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हम अक्सर बदलाव लाने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो दिन कभी नहीं आता। बदलाव एक एहसास से शुरू नहीं होता, ये एक एक्शन से शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि कोई तैयार है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई शुरू करने को तैयार है, अभी, इसी पल।